अब्राहम लिंकन का एक कोट है, बहुत बढ़िया है। आई हैव नो टाइम टू बैटल ईगोज एंड स्मॉल माइंडसेट्स। जबरदस्त है। क्या कहा? आई हैव नो टाइम टू बैटल स्मॉल ईगोज एंड आई हैव नो टाइम टू बैटल ईगोज एंड स्मॉल माइंडसेट्स। संकुचित बुद्धि के साथ वाद विवाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, एक। और किसी की ईगो को संभालने के लिए या उसको ईगो ही पकड़कर वाद विवाद में प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसके लिए भी मेरे पास समय नहीं है। आज सुबह रोहित भैया ने मुझे 4-5 प्रश्न भेजे व्हाट्सएप पर और मुझे कहा इसका जवाब क्या है। मैंने कहा आपने क्या उत्तर दिया? फिर उन्होंने कहा कि अमुक अमुक व्यक्ति ने मुझे पूछा है। तो मैंने कहा कि अगर वो समझना चाहता है तो हमको बताने में विरोध नहीं है, लेकिन वो वाद विवाद डालना चाहता है तो हम बता नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। वो रुचिवंत होकर आकर बैठे तो हम समझाएंगे। देखो 4-5 प्रश्न है, मैं वो प्रश्न भी आपके सामने। देखो, द्रव्यलिंगी मुनिराज की शास्त्र अनुसार व्याख्या क्या है? पहली, देखो कैसे प्रश्न का टोन देखिए। दूसरा, क्या द्रव्यलिंगी मुनिराज शास्त्रानुसार पूज्य नहीं है? 2। तीसरा, क्या भावलिंगी मुनिराज पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं होते? 3। चौथा, क्या शास्त्र में अवर्णवाद अर्थात गलत मान्यता इस महान धर्म को पंथों में बंटवाकर कमजोर नहीं कर रही है? देखो लॉजिक, तर्क कितने बढ़िया दिए जा रहे हैं। और 5वां, क्या अवर्णवाद मिथ्या तो नहीं है? अब ऐसे प्रश्न अगर कोई कर रहा है, उसको कितना नम्र होकर, अगर सच्चा जिज्ञासु होगा तो कितना नम्र होकर उसको प्रश्न पूछना चाहिए। अपने समाधान करने के लिए वो कितना समर्पित हो, कहाँ ठोकर के। देखो उदाहरण देता हूं मैं, क्या है वो, रायमल जी का। उनको पंडित जी साहब को मिलना है और वो उस समय की बात है, 250-300 साल आवागमन के कोई स्त्रोत्र नहीं, मात्र घोड़ा गाड़ी होगी और माथे पर वो टोकरी लेकर आपने कपड़े बिस्तर, बोरिया बिस्तर लेना पड़ता था। खाने पीने की क्या व्यवस्था वही जानते होंगे। और ऐसे समय में 2-2, 3-3 महीने लगते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। अभी जयपुर आए, जयपुर से फिर उदयपुर गए, उदयपुर से आए फिर जयपुर आए, जयपुर से फिर वो सिंघाना गए। समझ में आ रहा है क्या? इनको मिलने के लिए कितने बेताब थे। हाँ, वो समाधान नहीं मिल रहा है तो वो जीव कितना बेताब हो जाता है। तो अगर ऐसी जिज्ञासा हो तो उसके लिए हम समय दे सकते हैं साहब, लेकिन जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर हमारे पास समय भी नहीं है ना साहब। क्यों? क्योंकि सीख न दीजिए बानरा, जाको सीख न सुहाए। अर्थात जिसको सीख सुहाती नहीं है उसको सीख देनी ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए अपना प्रकरण 243-244 गाथा के ऊपर चल रहा है। और एक अच्छा स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का, माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। मतलब ये मन ऐसा शातिर है, उसको आपने काबू में रखा तो ये आपका काम कर लेगा। और यदि मन आपके ऊपर हावी हो गया, मुझे लगता है इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया, तो समझ लेना ये बर्बाद करके छोड़ देगा तुम्हें। हाँ, कितने बढ़िया कोट्स है ना। आप देखो ना, अपना पूरा तत्व ज्ञान है कि नहीं इसमें। ये इनको देखकर ना अपने को अपने धर्म की महिमा आने लग जाती है। हमको डिकोड करते आना चाहिए। चलिए गाथा का पाठ करेंगे एक बार, 243-244, और फिर आगे बढ़ते हैं।
मुच्छदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दौवमन्नमासेज्ज जदि समणो अन्नानि वज्जदि कम्मेहिं विविहेहिम् अट्ठेषु जोणमुज्झति णहिरज्जति णेव दोषमुवयादि समणो जदि सोणियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि अज्ञानी परद्रव्याश्रयी हो मुग्ध राग द्वेषमय जो श्रमण वही बांधता है विविध विध के कर्म सब मोहित न हो जो लोक में अर राग द्वेष नहीं करे नियम से वे श्रम नहीं क्षय करे विध विध कर्म सब। हाँ देखो अपन थोड़े से प्राकृत के भाव को भी देख लेते हैं। मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दौवमन्नमासेज्ज मतलब क्या? हाँ मुज्झदि मतलब मोहित हुआ है एक, दूसरा रज्जदि राग हुआ है दो, दुस्सदि दोष हुआ है। तो क्या हो गया? दौवम अन्नम असेज्ज द्रव्य अन्य के आश्रित हुआ है, अन्य द्रव्य के आश्रित हो गया है। हाँ तो जो अन्य द्रव्य के आश्रित हो गया है तो क्या? यदि तो वो श्रमण अज्ञानी, यदि वो श्रमण अज्ञानी है तो बज्झदि कम्मेहिम विविहेहिम वो बंधता है कर्मों से। और वे कर्म कैसे होते? विविध प्रकार के कर्मों से बंधता है। समझ में आया? सरल है। एक यहाँ पर स्ट्राइकिंग प्रश्न ये हो सकता है, समणो अन्नाणि श्रमण भी कहा और अज्ञानी भी कहा, अब ये कैसे है साहब? हाँ ये ऐसे ही है। तो इसका मतलब श्रमण अज्ञानी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। हाँ कल रोहित भैया भी पूछ रहे थे ना, द्रव्यलिंगी मतलब क्या? द्रव्यलिंगी मतलब क्या मालूम है? द्रव्यलिंगी मतलब होता है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला मिथ्या दृष्टि द्रव्य मतलब नग्न दिगंबर साधु। इसको पहली मूल परिभाषा के अनुसार द्रव्यलिंगी कौन है? जिसके भावलिंग है उसके 28 मूल गुणों का पालन हो तो उसको द्रव्यलिंगी कहो, ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा क्या है? हाँ कि जो अज्ञानी है मिथ्या दृष्टि लेकिन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता हो, भगवान भी आकर इसमें कोई दोष नहीं निकाल सकते, उसको कह रहे द्रव्यलिंगी। और ऐसा ही द्रव्यलिंगी फिर 31 सागर तक की आयु 90 ग्रह वेग तक जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? दो, क्यों? वो छल नहीं कर रहा है, छल नहीं कर रहा है, दिखावा नहीं है, वो स्टंटबाजी नहीं है उसकी कुछ, वो पूरा समर्पित है, इसलिए उसको श्रमण कह रहे हैं साहब। नहीं तो श्रमण काहे का? दिखावटी होगा, उद्दिष्ट भोजन लेता होगा, जिसके संयम की कोई धज्जियां उड़ा दी होगी, देखकर चलता नहीं 8-4 पैर की जमीन, पीछे कमंडलू का वो पीछियों का हिसाब नहीं है बराबर के, जिसके कमंडलू उसका ठीक ठाक नहीं है, ऊपर देखकर चलता है, बातें करते करते चलता है, हंसता है, ये सब श्रमण के शोभा नहीं देते। श्रमण एकदम धीर गंभीर, हास्य नाम की कषाय उनके चेहरे पर नहीं दिखेगी। ओ हो कभी सोचा है क्या? हास्य नाम की कषाय उनके चेहरे पर नहीं दिखेगी? अरे बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्या है ये? पूछने वाला भी कितना भ्रमित है, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है, और आधी हाफ नॉलेज के बल पर या किसी पक्ष को लेकर
वो वाद विवाद करेगा और इतनी कषाय हावी हो जाएगी कि अपने को परास्त कर देगा। समझ में आया? तो ये दूसरा द्रव्यलिंगी बताया मैंने। फिर तीसरा द्रव्यलिंगी चौथे गुणस्थान वाला है। चौथे गुणस्थान वाले मुनिराज को भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। मुनिराज क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि नग्नता है, ठीक है, लेकिन एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो भी द्रव्यलिंगी मुनि है, ठीक है, चौथे गुणस्थानवर्ती। और फिर पंचम गुणस्थानवर्ती भी कोई मुनि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाहर में नग्नता है लेकिन अभी 2 कषाय चौकड़ियों का अभाव है। अभी हम कैसे देखें? हाँ, नहीं न देख सकते। ये जिनवानी में आया सो बता रहा हूं, द्रव्यलिंगी के स्तर दिखा रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्तर है। ओके, दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा है साहब कि द्रव्यलिंगी को पूजा नहीं जाता है क्या? हाँ, ये 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले को पूजन किया जाता है साहब। हमको अगर दोष दिखाई दिया तो हम बिल्कुल, अरे शंका भी आई ना इसके द्रव्यलिंगत्व में, हम नहीं झुक सकते और कोई दोष नहीं है। क्या कहा? शंका भी आ गई और हमको बस लगा कि ये इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई दोष नहीं है। वो सप्तर्षि ऋषि आए थे कि नहीं मथुरा में? हाँ, और उस सेठ ने उनको आहार दान नहीं कराया था, फिर उनके बहू ने कराया, फिर बाद में जाकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, कोई, क्योंकि परीक्षा प्रधानी धर्म है। परीक्षा में अगर वो फेल हो गए, ऐसा लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम उनको एनालाइज कर रहे, तुम्हारे क्षयोक्षम ज्ञान के बल पर, बेस्ट योर नॉलेज, तुम छल से नहीं, मतलब तुम छल तो नहीं कर रहे हो। और तुम पर यहाँ पर ऐसा कौन हो सकता है? बरसात में कैसे आए मुनिराज? बस ये कारण को लेकर उन्होंने उनको आहार दान नहीं कराया था। पकड़ में आ रहा है क्या? ये दूसरी अपेक्षा, मतलब उनको पूजना जरूरी नहीं है। हम परीक्षा करेंगे, परीक्षा में, हमारी परीक्षा में जिनवानी के आगम आधार के ऊपर अगर वो पास हुए तो हम उनको नमस्कार करेंगे, नहीं हुए तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। ओके, दूसरी बात। तीसरी बात, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद का फल तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व कहा तो अनंत संसार है। मिथ्यात्व क्यों बनता है? देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद में तो बिल्कुल बनता है, लेकिन हम सच्चे की अपेक्षा बात कर रहे हैं, झूठे की अपेक्षा थोड़ी अवर्णवाद होता है। अरे अगर करेंगे तो फिर हमको देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने के कारण, सच्चे का अवर्णवाद करने के कारण अब हमको निगोज जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये अपेक्षा है भैया, विचार करना, बहुत गंभीर है ये शासन। देखो, दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेने वाला जीव आज सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप से वंचित है, तो अन्य की क्या अपेक्षा करना? समझ में आ रहा है क्या? अन्य से क्या अपेक्षा करना? अगर दिगंबर संप्रदाय के जीवों को ही खबर नहीं है सच्चे देव शास्त्र गुरु की, फिर पंथ में बंटवारा। अरे तुमने मोहराग द्वेष से तुमने पंथ खड़े किए हैं, महावीर ने थोड़ी कहा था पंथ खड़ा करो, तुमने खड़े किए, और फिर से जो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुआ है उसी को खींचते हो पीछे। तुमसे नहीं चला जा रहा तो क्यों दूसरों के साथ में ईर्ष्या करते हो? क्यों दूसरों को खींचते हो? अनुमोदना तो करो बैठे बैठे। विचार करना, ये बहुत गंभीर बातें हैं। ठीक है, ये एक रोहित भैया के प्रश्न का जवाब आ गया। अब देखो दूसरी बात। बहन जी, आपका प्रश्न था, आपने वो जिनवानी ठीक से नहीं पढ़ी थी। देखो क्या है, उन्होंने, मैं पढ़ता हूं यहां से, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। अरे थोड़ा सा चश्मे दे दो, 1 मिनट। देखो क्या कह रहे हैं, 37वीं गाथा है ना। देखो, अपने निज रस से जो प्रकट हुई, बहन जी आपके लिए कह रहा हूं, अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है, तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, क्या क्या प्रकाशमान हो रहा है? कह रहे
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। क्या कहा? ये सब मेरे संबंधी नहीं है। अब देखो, क्यों नहीं है? क्योंकि अब समझा रहे क्यों नहीं है तुम्हारे, ये सब तुम्हारे ज्ञान में झलक रहे, तुम्हारे ज्ञान ने इन सबको ग्रसित कर लिया, ग्रसीभूत कर लिया है, अर्थात ग्रहण कर लिया है सभी समस्त परद्रव्यों को। लेकिन क्या कह रहे हैं? ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। मेरे संबंधी नहीं है मतलब उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, एक, या संबंध है तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, दो, ठीक है। हाँ, यहां पर संबंधी नहीं है, क्यों कह रहे हैं संबंधी? क्योंकि ये संबंधी कह दिया ना, ज्ञाता ज्ञेय संबंधी इतना भी कह दिया ना, तो इमीडिएटली ये राग द्वेष संबंध भी जोड़ लेता है, कर्ता कर्म संबंध भी जोड़ देता है। मैं नहीं करूंगा तो मैं जानूंगा नहीं, तो मैं जानूंगा नहीं तो, अर्थात जानने का भी कर्ता बन जाता है, जबकि जानना भी सहजता स्वभाव से हो रहा है, ये समझता नहीं है, ठीक है। हाँ, संबंधी नहीं है क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव से परमार्थ था, अंतरंग तत्व तो मैं हूं, ठीक है। और ये परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थता बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ है। अर्थात बाह्य तत्व रूपता ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, इतना ही अर्थ है। वहां पर आपके कॉपी में मेरे पास पुरानी जिनवानी है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके आत्मा ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। वे अपने स्वभाव का त्याग कर ज्ञान में प्रवेश करेंगे। देखो, उनको ज्ञान में प्रवेश करना है तो उनको पहले अपने स्वभाव का अभाव करना पड़ेगा, और तभी वे मेरे ज्ञान स्वभाव जैसे होंगे तो मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश करेंगे। जबकि बात क्या है? प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है, अपने चतुष्टय के बाहर कोई वस्तु निकली नहीं, जाती नहीं, जा सकती नहीं है। अब ये सत्य को जो स्वीकार करता है अपने आप, उसको बाहर के विषयों की रुचि टूटती ही है। मैं किसी का कुछ कर सकता हूं, कोई मेरा कुछ कर सकता है, इस मान्यता को वो काट लगा देता है। समझ में आ रहा है क्या? ये अभ्यास है, दिन भर का अभ्यास है, और जो इस अभ्यास को करता है वही आगे बढ़ सकता है। अपनी गाथा अब चलने वाली एकाग्रता कैसे हो सकती है? तो ये अभ्यास था। ज्ञान ज्ञेय संबंध मैंने स्थापित किया, और ज्ञान ज्ञेय संबंध स्थापित करके मैंने इमीडिएटली राग द्वेष संबंध भी जोड़ दिया। इसलिए यहां पर कह रहे तू, तेरा काम था जानना देखना, अब जानने देखने के आगे तू क्यों बढ़ा? तू बढ़ गया क्या? मोहित हुआ, राग किया, द्वेष किया, और अन्य द्रव्यों में प्रवृत्ति की। ये मैं हूं ऐसी मान्यता लेकर। समझ में आ रहा है क्या? तो तेरा अपराध कितना बड़ा है, तेरे अपराध को कोई क्षमा नहीं। तो आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है। किसी का माइक चल रहा है क्या? हाँ रोहित भाई, आपका माइक म्यूट कर दीजिए ना। अब आपके प्रश्न का उत्तर कि वे बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ है, अर्थात वो परद्रव्यों की बात चल रही। किसकी? धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और बाकी सभी जीव, ये सब बाह्य तत्व है, और ये अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है। और छोड़ते नहीं है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सभी को मेरे ज्ञान स्वभाव ने ग्रसीभूत कर लिया है। ग्रसीभूत किया है मतलब क्या? ग्रसित किया मतलब क्या? ग्रस्त मतलब ऐसा परेशान नहीं कहना, यहां पर ग्रसीभूत करना मतलब उनको सबको ग्रहण कर लिया है, जान लिया है। समझ में आया? ग्रसीभूत किया है। तो ऐसा ग्रसीभूत करते हुए भी ये मुझ में आए नहीं है, मेरे हो सकते नहीं है, ऐसा निर्णय करता हुआ जीव फिर अपने शुद्ध आत्मा को ध्याता है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, ये एक बात हो गई। आइए, अब मुझे ना थोड़ा सा और आपका एक ध्यान द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा 48वीं गाथा की ओर आकर्षित करना है। सेम टू सेम यहां जो प्रकरण चल रहा है वही प्रकरण द्रव्य संग्रह की 48वीं गाथा। मामुज्झ मारज्ज, आरे शब्द, यहां पर क्या शब्द है जरा टैली भी करते चलना। यहां पर रज्ज है क्या? देखो मुज्झ दी, यहां पर भी मुज्झ है, ठीक है। मां मतलब नहीं, ठीक है। हाँ,
और रज, यहां पर भी रज दी है। ओके, आगे देखो मादूस आ गया, यहां पर दूस दोष भी मत कर लगाना, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, इट्ठ निट्ठ अर्थेषु, तुम पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की भावना मत करना। तकलीफ तुम्हारी क्या है, तुमको जान देखने के लिए कहा था, तुमने तुम्हारे ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसलिए तुमको एकाग्रता नहीं हो रही है। क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं, तुमने इष्ट अनिष्टपना किया है। नहीं साहब, मैं सामने भाव से बैठा था, मैं बिल्कुल कषाय नहीं कर रहा था। अच्छा, तो किसको ध्यान रहा था? नहीं, वो देख रहा था उसको। तो देख रहा था, तू किसी को देख भी रहा है ना, तो समझ लेना राग द्वेष के बिना तू देखेगा नहीं किसी को। समझ में आ रहा है क्या? किसी को भी नहीं, मैं बस बैठे था ऐसा ही, मैं बाहर मेरा अपना अपना देख रहा था, मैं किसी के साथ किसी का द्वेष नहीं कर रहा था, किसी का राग भी नहीं कर रहा था, मात्र देख रहा था। अरे मात्र देख रहा है तो भी तुझे राग है, ये कौन समझा? हमको वो ऐसा राग हमारे पकड़ में ही नहीं आता है। कह रहे ये भी तो राग है मेरे भाई। नहीं, हम अखबार पढ़ते हैं, क्या हुआ, जानकारी लेने के लिए जानकारी लेनी पड़ती है ना, तो जानकारी लेती तो उसमें कुछ नहीं, हमको राग द्वेष नहीं होता, बस पढ़ते हैं, जानकारी तो चाहिए ना। तो ये जानकारी संबंधी तुम्हारा राग है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? ये हमको पकड़ में नहीं आता कि ये राग कर रहा हूं मैं, और राग को अपराध कह रहे तुम। उसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पर गाथा में क्या कहा, तू राग द्वेष करने की वजह से तू अनेकाग्रता को प्राप्त हो गया है। एकाग्रता को प्राप्त नहीं हुआ, अनेकाग्रता को प्राप्त हुआ। व्हाट इज दिस अनेकाग्रता, अपन अभ्यास करेंगे, लेकिन मूल बात यहां पर क्या आ गया। मैं द्रव्य संग्रह की 48वीं गाथा पढ़ रहा हूं। मामुज्झ मारज्झ मादूस इट्ठ निट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिह इच्छै जय चित्तम विचित्त झानपसे धिये। क्या कह रहे, स्थिरम इच्छई, यदि तुम अपने चित्त की स्थिरता चाहते हो क्या कह रहे हैं, यदि तुम अपने चित्त की स्थिरता चाहते हो तो क्या करना, मामुज्झ मारज्झ मादुस और इट्ठ अनिट्ठ भावों को नहीं करना। ये 4 बातें अगर तुम करते हो तो तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाएगा और फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, विचित्त झानपसे धिये, और इससे क्या होता है, विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि होती है। अब देखो मुझे और एक यहां पर भी विचित्रता है, तुम्हारा ज्ञान उपयोग विचित्रता को प्राप्त हो गया, अज्ञानी की बात कर रहे हैं, और ज्ञानी की कह रहे एकाग्रता को प्राप्त हो गया। और यहां पर क्या कहा, तुम्हारा ध्यान विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए तुम ये करो। अब दोनों में फर्क है क्या, एक है रे, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पर विचित्र ध्यान की सिद्धि की बात कर रहे हैं और वहां पर कह रहे अज्ञानी का उपयोग विचित्रता को प्राप्त हो गया, एक अनेकाग्रता को प्राप्त हो गया। अरे यहाँ पर क्या कह रहे, ध्यान अनेक प्रकार के बताए कि नहीं, तो अनेक प्रकार के ध्यान से इसी एक आत्म तत्व की सिद्धि होगी। तो किसी भी प्रकार से ध्यान करो ना, तुम पिंडस्थ कहो, रूपस्थ कहो, जो कुछ तुम्हें लगता है ना वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस ध्यान के प्रकार में तुम राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना और इष्ट, बस इतना करोगे तो तुम्हारे चित्त की स्थिरता हो जाएगी। फिर किसी भी प्रकार से करो, तुम सिद्धों को ध्याओ और फिर करो, तुम अरहंतों को ध्याओ तो करो, मुनिराज को ध्याओ तो करो, या तुम आत्मा को ध्याओ और करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? समझानो का है। तो ये क्या बात आ गई, ये द्रव्य संग्रह की बात आ गई, विचित्र झानप सिद्धि। और यहां पर कह रहे विविधानी, अर्थात तुम्हारा ज्ञान अनेकाग्रता को प्राप्त, में एकाग्र नहीं हुआ, अनेकाग्रता हुआ। अब अनेकाग्रता क्यों हुआ, देखो जिसकी एक विषय एक गे में रुचि है ना, कोई भी पर गे, नॉट स्व गे, जिसकी पर गे में रुचि है ना, तो
नहीं मेरा बस मेरे लड़के में ही मोह है, बाकी किसी के साथ मोह नहीं, किसी के साथ, नो यू आर रॉन्ग। एकमात्र तुम्हारे लड़के में ही मोह होगा ना, इनफ, दिस इज इनफ कि तुम अनंत के साथ द्वेष कर बैठे। जितने जितने उसके लिए प्रतिकूल संयोग है उतने उतने सब तुम्हारे लिए द्वेष के कारण बन जाते हैं। समझ में आया? तो एक के साथ राग भी कितना खतरनाक है हमको समझ में आया। नहीं बस इतना सही है, बाकी सब मिट गया है, बाकी सब मिट गया है। गलत है मेरे भाई। मतलब हमको क्या लगता है कि भाई हम किसी के साथ ज्यादा हम बातचीत नहीं करते, किसी के साथ हमारा आना जाना नहीं है, किसी के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है, तो हमारा राग टूट गया है। ये फिर से भ्रांति है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें जब तक एक में भी राग है ना, खत्म। एक वो शरीर भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? शरीर छोड़ो ना, बाकी सब लड़का स्त्री पुत्र मकान ये सब छोड़ो, कदाचित इन सबको छोड़ सकता है, इस शरीर को छोड़ सकता है क्या? वो राजा की घटना मालूम है ना अपने को? राजा को किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा तू अगले हफ्ते मरने वाला है और तू तेरी टट्टी का कीड़ा बनने वाला है, तेरी टट्टी में ही तू कीड़ा। आज जिस टट्टी को घृणा भाव से देख रहा था, अभी कालांतर पाकर वही राजा का जीव उस टट्टी में एकदम मस्त है, आनंद भोग रहा है उस टट्टी का। है कि नहीं? परिणति बदल गई है। अभी ज्ञान के सामने जो गे आया है, पूर्व काल में ये ज्ञान का गे अनिष्ट भाषित हुआ और इसको खराब लगा, और काल बदलते ही, पर्याय बदलते ही वही गे उसको आनंदकारी है, जीवनदायक लग रहा है। तो हम कौन सा गे अच्छा और कौन सा गे बुरा, प्रश्न है। अरे अभी एक क्षण पहले, थोड़े मरने से पहले उस टट्टी को खराब कह रहा था, और अगले क्षण में टट्टी में जन्मा तो कह रहा है कि वाह दिस इज ग्रेट, क्या जीवन है। मतलब गे खराब नहीं था ना, इसकी बुद्धि खराब थी कि नहीं? अर्थात इसके उपयोग की अनेकाग्रता हो गई। समझ में आ रहा है? मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, बोलो। देखो तत्वज्ञान के बल पर ही ये सब समझ में आएगा, हमारे राग द्वेष के बल पर कभी नहीं समझ में आएगी ये बात। कहो तो मैं अच्छा हूं और मैं डांटने लग जाऊं तो साहब, मैं किसी को थोड़ी सी तुमने ये गलत किया, अच्छा नहीं किया तुमने, इतना ही बोल दूं, देखो आपका तेवर कैसे भड़क जाता है। आप सुन नहीं पाओगे, आपको फिर से मैं कब इसको सुनाऊं ऐसे लगता है। और प्रसंग की बात है, जो लोग मुझे गुरु गुरु कहते हैं ना, मैं आप बीती है, जो लोग मुझे गुरु गुरु नाम से चिल्लाते हैं, मेरी महिमा मंडन करते हैं, वही जाग पीछे मेरे मुंह पर आकर मुझे दो बातें भी सुना कर जाते हैं। कैसे चलेगा? गुरु की बात अगर गुरु पद में देखा है तो गुरु की आज्ञा सिर माथे पर, क्योंकि गुरु आपका बुरा नहीं करेगा, तभी तो जाकर आपने गुरु कहा था। और आज तुम्हारी कषाय हावी हो गई तो गुरु कौन क्या देखते नहीं है कोई। ठीक है, किसी ने कुछ अपने को कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने तो गे की बात कही कि कोई गे किसी काल में गुरु लायक दिखाई दिया, और वही गे किसी काल में द्वेष का, घृणा का भी पात्र हो सकता है। ये विचारणीय बिंदु है, मतलब तीव्र कषाय हो सकती है उस गे के साथ में। तो इसलिए एक के साथ में भी राग संसार का कारण है, दुख का कारण है, अनेकाग्रता का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? काकी का प्रश्न है क्या तुम्हारा? नहीं ना? ठीक है। चलिए आ जाइए, अभी टीका पढ़ेंगे अपन। हाँ, पहले अपन भाव देख रहे थे ना, मुज्जदी वा अथवा, रज्जदी राग अथवा, दुस्तदी द्वेष अथवा, दव्वम अन्नम आसेज, अर्थात अन्य द्रव्य में आसीन है, मतलब अन्य द्रव्य के अधीन है या अन्य द्रव्य में प्रवृत्त है। ठीक है,
यदि ऐसा कोई श्रमण है, और कैसा है वो श्रमण, अज्ञानी हो, तो बज्झति कम्मेहिम विविहेहिम, वो बंध को प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के कर्मों से युक्त हो जाता है। ठीक है, इतनी सरल गाथा है 243। और 244 पूरा इसका पैराडॉक्स है, अपोजिट है। क्या कह रहे, अट्ठेसु जो मुज्जदी, सॉरी, अट्ठेसु जो न मुज्जदी, न आया, न मतलब नहीं, अट्ठेसु मतलब 8 नहीं कह रहे हैं यहां पर, अट्ठेसु मतलब पदार्थ। तो पदार्थ से जो मोहित नहीं होता, जबरदस्त बात है कि नहीं, किसी भी पर पदार्थ से जो मोहित नहीं हुआ है, एक, न ही रज्जदी, और न उसके ऊपर राग हुआ है। देखो, मोहित होगा तो राग होगा, अपेक्षा एक, और कदाचित मोहित नहीं हो लेकिन राग द्वेष पाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मोहित, बट बेसिकली क्या है, जो मोहित होगा वो नियम से राग द्वेष को प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, कदाचित मोहित नहीं है लेकिन उसके राग द्वेष पाए जा सकते हैं। ठीक है, न हि रज्जदीणेव दोषमुवयादि, उसको राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। समणो जो यदि सोणियदम, यदि ऐसा कोई श्रमण है तो नियत रूप से, नियदम खवेदिकम माणि विविहानि, नियत भाव से, नियत रूप से वो कर्मों का क्षय कर लेता है, और विविध प्रकार के कर्मों का क्षय कर लेता है। कर्म क्षय की बात चल रही है। देखो, कर्म क्षय के बिना हमारे दुख की सागर की कमी नहीं होगी, मतलब दुखों के पहाड़ का अंत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ना अपना काम करने में बहुत तत्परता होनी चाहिए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्परता, मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। बट अपना काम करने की तत्परता, जैसे मान लीजिए अपने घर पर कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम है, और मान लो कि अभी एक हफ्ते पहले नक्की हुआ है, इस 8 दिन में आपने को अपने घर के सदस्य का किसी का शादी का कार्यक्रम नक्की हो गया, मतलब शादी ही है। अब प्रश्न ये है, 8 दिन में होगा तो कितनी भागदौड़ करेगा, तत्परता से करेगा कि नहीं। अब मेरा प्रश्न है, बाकी सब है कि नहीं, बाकी व्यापार होगा, धंधा होगा, बाकी कितने काम है कि नहीं, सबको पीछे छोड़कर अभी क्या है, ये तत्परता से इस शादी रूप कार्य के निर्वाह के लिए अब अग्रसर हो गया, अर्थात बाकी सबको गौन करके आगे ढकल दिया है। राइट, ऐसा होता है कि नहीं, इसको कह रहा हूं तत्परता। दूसरा एक तत्परता का उदाहरण और एक देता हूं, बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की घटनाएं कहते हैं, एक गोल्ड रश की घटना आती है। गोल्ड रश, ना व्हाट इज गोल्ड रश, क्या हुआ, वहां पर एक खबर आ गई कि अमुक नदी के पात्र में सोने के पत्थर पड़े हैं। क्या कहा, अमुक नदी के पात्र में सोने के पत्थर मिल रहे हैं। बस ये खबर आ गई, और कहते हैं 1848 की घटना है। कहते हैं कि YouTube पर आप देख सकते हैं, मतलब YouTube क्या है, मतलब विकिपीडिया पर भी सर्च कीजिए, मिल जाएगा। तो कहते हैं कि वहां पर इस खबर को सुनकर उस काल में 3 लाख लोग वहां पर गए थे। अब मेरा प्रश्न है, जहां पर कदाचित कोई कुत्ता भी जाता नहीं होगा, अब इस खबर के लेकर 3 लाख लोग वहां पर गए। अब 3 लाख लोग गए तो वहां पर कितना व्यापार की वृद्धि हो गई, आप विचार करना, क्रय विक्रय कितना हुआ होगा। और सुनते हैं कि वहां पर 3 लाख लोग में से मोर देन 50% लोग ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द वे मर गए। और सुनो, ये 3 लाख लोग जो गए थे ना, उस समय आवागमन के कोई स्रोत नहीं थे ऐसे विशेष, तो ये ऐसे ही, और वो बर्फीला ऐसा
पहाड़ीला बर्फीला ऐसा वो क्षेत्र था, मतलब अत्यंत दुर्गम ऐसा क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र में वहां पर गए थे। अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, और अच्छे यहाँ पर अपने व्यापार धंधा कर रहे थे, व्यापार धंधा छोड़कर सब अपने नियत कार्य छोड़कर मरने के लिए वहां गए थे। ये लुब्धता वो वहां पर उपयोग, वो रागवश कहो, मोहित हुआ इसलिए कहो, कैसे चला गया है कि नहीं, हुआ कि नहीं बर्बाद। मुझे तो क्या कहना है कि ये राग द्वेष या मोह होते ही ये जीव अन्य द्रव्य में प्रवृत्ति करता ही करता है, और जो अन्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि अपना आधार अन्य द्रव्य मान लिया, अन्य द्रव्य मतलब शरीर, बस ये शरीर मैं हूं इतना ही मान लिया ना, इसका हो गया कल्याण। ये अब हर जगह पर शरीर फर्स्ट, नॉट आत्मा फर्स्ट, शरीर फर्स्ट, इस धोरण को लेकर आगे चलता है, और ये धोरण इसको इतना घातक है कि ये अंत तक सुधरता नहीं है, और अनंत अनंत कर्मों को ग्रहण कर कर इस मनुष्य भव को छोड़कर चला जाता है। दोबारा इसको वो मनुष्य भव भी मिलना नहीं है। क्या कहा? हाँ, संसार का भय लगने पर भी अनुभव करने पर भी और आदेश की प्रवृत्ति क्यों नहीं जाती? हाँ, इसके अनेक कारण है। उसमें से एक कारण तो क्या है, हमारे इर्द गिर्द में सभी रागी द्वेषी लोगों से हम घिरे हुए हैं, और उनसे हम काफी प्रभावित हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, किसी ने हमको तर्क की बात से युक्त थोड़े वचन सुना दिए राग द्वेष की निवृत्ति के, तो हमको सुहाती नहीं है ये बातें। हमको लगता है बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, ऐसा हमको दिखाई देता है। तो ये दूसरी बात। एक तो क्या कहा, पहली बात तो हम रागी द्वेषी लोगों के साथ से ही घिरे हुए हैं, हम मोहित हैं, ओके। दूसरी बात, हमको ये वचन सत्य होने पर भी सत्य भाषित नहीं होते, और असत्य वचन असत्य होने पर भी सत्य भाषित होते हैं। हाँ, और कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान। या मैं कर्म हूँ न कर्म हूँ, या ये हमारे है सभी, जब तक मान्यता रहे ये अज्ञानी रहे तब तक सभी। अर्थात अज्ञानी बने रहने के लिए क्या, मैं कर्म मैं नो कर्म, ये सब मेरे, ये जब तक कल्पना कर रहा है ना तू, तब तक तेरे राग द्वेष जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या, इन सबसे भिन्न, देह स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबसे भिन्न, तुम अपने आत्मा को देखने की चेष्टा कर, अपनी चैतन्य सत्ता का निर्णय कर, अपने ज्ञातृ स्वभाव का निर्णय कर, अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय कर। समझ में आया? अपना ज्ञेय स्वभाव का भी निर्णय कर, अपने सुख स्वभाव का निर्णय कर। और यही ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सुखाधिकार भी लिखा, शुद्धोपयोग अधिकार भी लिख गया। अर्थात वो शुद्धोपयोग भी किसको, मतलब वो शुद्धोपयोग जनित सुख कौन जान सकता है? केवल ज्ञान ही जान सकता है। उस ज्ञान में ही ताकत है। मुझे क्या समझाना है, हर शुभ भाव अधिकार में वो शुभ भाव की धज्जियां उड़ा दी है। हाँ, भले ही इसको धर्म कहते, लेकिन ये धर्म नहीं है, संसार का कारण है। तो जीव को थोड़ी बहुत विषय अभिलाषा है, कुछ अनुकूल संयोग मिले ये अभिलाषा है, और इसलिए ये निरंतर जो कोई सो कॉल्ड धर्म की प्रवृत्ति भी करता है तो वो अभिलाषा को लेकर करता है। तो ये राग है ना, ये लोभ क्या है, राग द्वेष ही तो है, और क्या है। इसलिए राग द्वेष क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इस शरीर संबंधी अध्यवसाय है। अध्यवसाय मतलब क्या,
शरीर का स्वरूप नहीं समझकर यही मेरा अस्तित्व है ऐसा मानकर वो राग द्वेष नहीं जाता है। दौलत राम जी इसी को कह रहे, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। देखो कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए बर्थडेज हम किसी के भी मनाते होंगे, हमको बर्थडे के दिन याद भी आ गया तो गया काम से, ये शरीर संबंधी एकत्व का परिचय है। और हमारे इर्द गिर्द में सब यही यादगार खड़ी है कि नहीं। हाँ, हम ग्रुप्स में अब बहुलता जितने भी ग्रुप्स है व्हाट्सएप पर क्या क्या होता है, एनिवर्सरी की विशेष होती है या फिर बर्थडेज की विश होते हैं, नहीं तो फिर मरण समाचार होते हैं 3। और बहुत ज्यादा समझ में आया तो जो कचरा अपने पास में आया है वो ट्रांसफर कर देना। मतलब क्या, कोई एक आधा चुटकुला आया है अपने पास कचरा, वो दूसरे के मोबाइल पर भी डाल देना। इससे अधिक क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या कहना है, ये सब राग द्वेष की तो लीला है ना। हाँ, हम जिसको परिवार कहते हैं वो परिवार सच्चा कौन सा है ये भी हमको खबर नहीं है। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, ये मेरा परिवार है। मेरे अनंत गुणों का समुदाय वो मेरा परिवार एक, और कहो तो ये सिद्धों का परिवार वो मेरा परिवार। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको सच्चे परिवार की खबर नहीं, सच्चे ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप ही समझा नहीं है, तो अपने आप अध्यवसायवश अज्ञानतावश इसको राग द्वेष होगा। ये आज चर्चा करनी भी थी मुझे एक्चुअली। देखो और एक बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो श्रद्धा का क्या काम है मालूम है? अपनत्व करना। और श्रद्धा किस में अपनत्व करती है? ज्ञान उसको जो जो ज्ञेय दिखा देता है उसमें अपनत्व कर देती है। अब ज्ञान का झुकाव यदि पर द्रव्य में हो, जैसे ज्ञान ने ये निर्णय किया कि आंख की वजह से मैं देख पा रहा हूं, ओके, कान की वजह से मैं सुन पा रहा हूं, वो बोलता है तो मुझे समझ में आता है, ये इतना ही अध्यवसाय हुआ नहीं इस ज्ञान को, तो श्रद्धा क्या करती है? पर का आश्रय लेना चालू कर देती है। समझ में आ रहा है क्या? इसने अपने ज्ञातृ स्वभाव का निर्णय नहीं किया, ये गे अपने ज्ञान दर्पण में झलके, लेकिन मेरा ज्ञातृ स्वभाव यहाँ पर विद्यमान था, इस ज्ञातृ स्वभाव का निर्णय न करता हुआ इसने पर के अवलंबन से मेरा जानना होता है ऐसा निर्णय किया। स्व संबंधी अध्यवसाय हुआ, पर के आश्रय से ही मेरा काम होगा, इसने दृढ़ किया है और इस अध्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इमेजिन कीजिए कि हमारी आंखें काम नहीं कर रही है, हमारे कान काम नहीं कर रहे हैं, अब हमारी छटपटाहट किस जाति की होगी? विचार करना। हम कदाचित मुंह से खा नहीं पा रहे हैं, किसी ने नली लगा दी है, नली से पानी छोड़ रहे हैं, खाना पीना सब छोड़ रहे हैं। हम स्वतंत्रता से अपना काम नहीं कर पा रहे, कितनी वो टेस्ट भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, कितना हम परेशान होंगे कि नहीं होंगे। ये क्यों है? वो गेल उपदता, पर द्रव्य के कारण मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा इसको वो भ्रांति है। और ये आज की भ्रांति नहीं है, अनादि की भ्रांति है, और इस संस्कार को इस भव में और पुष्ट किया है। समझ में आ रहा है? इसलिए राग द्वेष छूटते ही नहीं है ना। अब इसको घोर तपश्चरण के बल पर इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये तपश्चरण मतलब और कुछ नहीं, इस ज्ञान को निरंतर संस्कारित करना है, इसके धारणा में इस जाति के वो भाव बिठाना है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं। जो अनादिकाल से उसने शरीर संबंधी अपने को यह मैं हूं ऐसी कल्पना की थी, आज ये शरीर मैं नहीं हूं, एक। और दूसरी बात, ये राग द्वेष भी मेरा स्वभाव नहीं है, दो, ऐसा निर्णय करना है। और इसमें बहुत बल लगेगा। हमको लगता है दिन भर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते 4 लोगों में जाकर उनसे गप्पे ठप्पे लगाकर हमारा काम हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे ये काम एकांत में होता है, एकांत में।
ये मुनिराज कोई पागल नहीं थे कि वो जंगल चले गए, एकाग्रता के लिए गए हैं। नहीं तो यहाँ पर सब उपयोग को खाने वाले कितने जन हैं, है कि नहीं? तो ये विचारणीय बिंदु है। हम हमारा अप्रोच क्या है? तो ये श्रद्धा की तकलीफ ये है कि अपना तो करना, लेकिन ज्ञान ने उसके सामने ऑप्शंस ही गलत रखे ना। अब जो गलत ऑप्शंस रखे उसमें वो चयन करती है, तो अपने आप वो पर का ही अवलंबन लेती है, स्व का अवलंबन ही नहीं लेती है। जैसे विचार कीजिए, किसी पिता ने अपने लड़की के लिए वर ढूंढा और वो वर योग्य नहीं है, तो प्रश्न ये है कि वो लड़की दुखी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? वेरी नेचुरल, वो होनी ही होनी है। अब प्रश्न तर्क, यही तो तर्क यहां पर है। इस ज्ञान ने जो गे निश्चित किया, श्रद्धा ने उसी में अपनत्व किया, तो श्रद्धा जो ऑप्शंस खड़े उसी में अपनत्व किया। श्रद्धा खराब हुई तो ज्ञान भी विपरीत, और ज्ञान विपरीत तो उसका पुरुषार्थ भी परद्रव्य में ऐसे ही लग रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो सारा खेल वस्तु स्वरूप नहीं समझने के कारण है। जैसी वस्तु है वैसी ध्याव। इस प्रवचन सार ग्रंथ का मूल प्रयोजन क्या है? क्या है इस मूल प्रवचन सार ग्रंथ का मूल प्रयोजन क्या है? एक लाइन में कोई बता सकता है क्या? एक लाइन में इतना ही कहना है। हाँ, वस्तु स्वरूप। अरे ठीक है वस्तु स्वरूप, लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूं, ये खबर दी जा रही है। देखो, एक लड़का एक लड़की मिले, ठीक है, हाँ, तो क्या करते हैं आपस में? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। या कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस करो। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये इंट्रोडक्शन है हमारा। ज्ञान, ज्ञातृ स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, ये इंट्रोडक्शन है हमारा, ये बेसिक्स है। जब तक ये ज्ञातृ स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, सुख स्वभाव तू नहीं समझता है, तब तक तू परद्रव्य के साथ एकत्व करता हुआ अनेकता को प्राप्त होगा ही, अनेक कर्मों को, बंध को प्राप्त होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि तू कौन है इसकी खबर तुझे नहीं है ना। तुझे अगर तेरी खबर हो जाती तो आज ये दर की ठोकरें तो नहीं खाता, इतना दुखी तो नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? तो अपना इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन हमको ऐसा सुनकर वो अहोभाव भी नहीं आता ना। तो क्यों नहीं आ रहा है? वो बैक ऑफ माइंड में ये शरीर वाला मैं हूं ऐसा बैठा है। जब तक वो शरीर वाला मैं हूं ये बैठा है ना, तो तब तक ये अशरीरी तत्व मैं हूं ये बैठ नहीं सकता ना अंदर। समझ में आ रहा है क्या? तो वो धारणा में से वो शरीर वाला मैं ये हटा दो, उसके बिना ये अशरीरी मैं ऐसा बैठता नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कैसे होगा? अभ्यास से। यहां पर कह रहे ना, ये एक गाथा पढ़ी ना, एक गाथा का दिन भर चिंतन मनन चलेगा। और मैं ऐसा हूं, मैं जाननहारा हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। ये कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता मात्र हूं। समझ में आ रहा है? और ये इनका उदय हुआ है, इसका मतलब ये मुझ में प्रवेश करके ऐसा भी नहीं है। सुख दुख दाता कोई न आन, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ क्या है वो? नहीं। मैं जो हूँ वो है भगवान। हाँ, अंतर यही ऊपरी जान, वो सब है। हाँ, बट कहने की बात फिर से कि वस्तु स्वरूप समझा नहीं है। मेरा इंट्रोडक्शन की मुझे खबर नहीं है। कितने बार हमने आत्मा की चर्चा की। अभी देखो, जैसे 38वीं गाथा समय सार, अहम एक को खलु शुद्ध हो, मैं एक हूं और सचमुच शुद्ध हूं। अब मानो ना मैं शुद्ध हूं, मान सकता है क्या?
मन एक मतलब शरीर नहीं मैं, हाँ, और ये इसका एक पना मतलब शरीर से युक्त एक। अभी ये शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है। आचार्य देव कह रहे शरीर को छोड़ फिर घर में आ जा। तू शरीर को पकड़कर तू घर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां दो जनों का एंट्री नहीं है, एक ही कोई एंट्री है। पकड़ में आ रहा है, विचारणीय बिंदु है। मतलब हमको हमारा लौकिकता रूप जीवन भी अगर जीना है ना, तो इस तत्व ज्ञान के बल पर ही जी सकेंगे शांति से। और परमार्थ जीवन तो इसी के आधार पे चलना है। लेकिन हमारा लौकिक जीवन भी ठीक नहीं है, तो हम परमार्थ में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? विचारणीय बिंदु ये है। और हमको सुखी होना है, ये अगला महत्वपूर्ण बात है। हम एक क्षण के लिए भी सुखी हुए बिना नहीं रह सकते। छटपटा रहे हम, हमारी आकुलता, हमारी छटपटाहट इस जाति की है कि हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है सुखी होने के नाम पर, या इन दुखों से मुक्त होने के नाम पर। लेकिन आश्चर्य की बात, तेरा दुख का मूल कारण क्या है यही समझने के लिए तैयार नहीं है। पकड़ में आ रही क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। अत्यंत अत्यंत करुणावंत होकर श्री गुरु अपने को ये उपदेश दे रहे हैं। और इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ हो भी कैसे सकता है? क्योंकि तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में, तुम्हारा दुख तुम्हारे पास में, मेरा सुख मेरे पास में और मेरा दुख मेरे पास में। मेरी जो भ्रांति है उसको लेकर दुख मुझे ही होगा, और मेरी जो सत्य की स्वीकृति है उसको लेकर जो सुख होने वाला है वो मुझे ही होगा, किसी और को नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब मैं किसी का अच्छा कुछ कर सकता हूं या किसी का बुरा कर सकता हूं, यहां पर वो भ्रांति निकाल देनी है। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है रोहित भैया? हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा था। लॉजिकली ये गाथा भी वही है, इसमें दूसरा कोई विषय ऐसा है ही नहीं। मैं कहाँ गलत हो रहा हूं और उस गलती का व्यवस्थित देखकर उससे कैसे दूर किया जा सकता है, राइट? देखो, भाव को पढ़ते हैं, समय तो काफी हो गया है। यदि श्रमण अन्य द्रव्य का आश्रय पूर्वक अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानी क्यों हो रहा है? कह रहे पर द्रव्य का आश्रय ले रहा है, इसलिए। सरल बात है। इसका मतलब मालूम भैया, मैं अभी कह रहा था ना, मैं बस बैठा हूं, इतना भी मैं बैठ नहीं सकता क्या? मैं इतना देख नहीं सकता क्या? ये जितनी भी बातें हैं ना, दिस इज नॉनसेंस, क्योंकि ये अन्य द्रव्य का आश्रय ले रहा है। और देखो, स्वद्रव्य का आश्रय क्यों नहीं ले रहा है? बैठना ही है ना, तो आत्मा का लेना है, फिर आश्रय करना क्यों नहीं करता है? नहीं करता क्योंकि वहां पर सुख दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही बैठे रहने में इसको सुख दिखाई देता है। ओ, पकड़ में आ रही क्या बात? हाँ, या फिर कोई भविष्य की कोई कल्पना करके, विकल्प करके, उसमें कैसे मुझे अनुकूलता होगी इसका विचार करके फिर से वो सुख, उसमें वो कल्पनाओं में सुख अनुभव होता है। लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करने से वो वंचित रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये अज्ञानी क्यों हुआ? परद्रव्य का आश्रय लिया। अब परद्रव्य मतलब क्या? परद्रव्य मतलब ये शरीर। अब जब शरीर कह दिया तो शरीर के आश्रित बाकी सभी पदार्थ ये परद्रव्य में। एक एग्जाम्पल और, मान लो हमको कहा भोजन परोसा है, चलो, तो कितना आह्लाददायक लगता है कि नहीं? बस भोजन परोसा है इतना ही सुनकर उस गेय का ज्ञान होते ही इसको आनंद होता है कि नहीं? अभी तक भोजन भी ग्रहण नहीं किया है, बस इतनी कल्पना मात्र से ये आनंद होता है, आह्लाद होता है। मुझे कहा राग द्वेष हुआ, मुझे कहा, अरे राग द्वेष पकड़ो ना, फिर नहीं हुआ तो क्यों? क्योंकि तेरी तू कहा परद्रव्य में रत है कि नहीं है? परद्रव्य का आश्रय, तेरा उपयोग कहा परद्रव्य में या स्वद्रव्य में? परद्रव्य में। तो परद्रव्य में जब भी है, नियम से तुझे राग द्वेष हुए हैं, नियम से, नियत कह रहे, नियत भाव से। समझ में आ रहा है क्या? निश्चित तुझे राग द्वेष हुए हैं। नहीं, मैंने किसी के ऊपर, हमको क्या लगता है किसी के ऊपर क्रोध करना यही द्वेष है।
और राग को तो हम बुरा कहते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हमसे प्रेम करने वाले को हम बुरा कहते कहाँ है? हमसे द्वेष करने वाले को ही हम बुरा कहते ना। यही तो हमारी रीति नीति है। अर्थात हमारी थॉट प्रोसेस भी क्लियर नहीं हुई है। यहां पर कह रहे हैं न राग अच्छा न द्वेष अच्छा। किसी ने हमारी बहुत प्रशंसा की और बहुत अच्छा कहा, हमें मतलब दी बेस्ट कह दिया, हमको अच्छा लगता है, कह रहे गया काम से, राग भाव हुआ ना, मोहित हुआ है ये पर द्रव्य के वश। इसलिए वो अभ्यास किस जाति का होना है, इसका गंभीरता से विचार करना, गंभीरता से, क्योंकि यही कहीं हमारी चूक है। हमारी गलती जो हो रही है ना, इसी में हो रही है कहीं ना कहीं। और वो गलती सुनो, हमको स्वयं को खोज निकालनी है। एक ना एक गेम थी वो, इसकी खोजो तो पाओ, ऐसा कुछ आया था। एक जिनवानी की ही ऐसी मतलब किसी की गेम थी। वो जब श्रेयांश छोटा था, वो किसी ने दी थी हमको, तो वो बहुत खेलता था वो गेम, खोजो तो पाओ। तो और अंत में तो उसको सब आंसर इतने याद हो गए थे, वो सब आंसर धड़ाधड़ अभी समझता कुछ नहीं था, लेकिन आंसर्स इतने याद थे कि धड़ाधड़ देकर वो फर्स्ट, मतलब उसमें वो बराबर पूरे मार्क्स मिल जाते थे। मैं तो यहाँ पर अलग कह रहा हूं, खोजो तो जानो, मतलब वो इतना परफेक्टली बिठा दो वो वस्तु, अपना आत्म स्वभाव, कि अब उसको कोई दूसरी बात भी फीडिंग कर देना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करे उस बात को। तू शरीर वाला, नो, हो ही नहीं सकता। मैं चेतना, मैं ज्ञान दर्शनमयी, ऐसा उसको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हर गेम में उसको अपना ज्ञातृ स्वभाव दिखाई देना चाहिए। भगवान की मूर्त दिखी, उसमें अपना ज्ञातृ स्वभाव दिखे, ये मेरा ज्ञान दर्पण। और ज्ञान दर्पण में जितनी प्यूरिटी है, क्लैरिटी है, वो क्षयक्षम के उघाड़ से, वो मैं जान रहा हूं, वो मेरा स्वभाव है, स्वभाव। ऐसा विश्वास आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी। यदि श्रमण अन्य द्रव्य का आश्रय पूर्वक अज्ञानी होता हुआ मोह राग द्वेष करता है, तो वह विविध कर्मों से बंधता है। यदि कह रहे भैया, यदि, तो हमको क्या करना है अभी? हमको अन्य द्रव्य के आश्रय हमारा है कि नहीं, ये नक्की करना। यदि अन्य द्रव्य का आश्रय है तो नियम से मोह राग द्वेष है, और यदि मोह राग द्वेष है तो हमको बंद हो रहा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो सकता है, क्या? मान लो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, ठीक है, प्रकरण तो एक्चुअली यहां पर श्रमण का चल रहा है, बट फिर भी अपन अपने लिए खड़ा करते हैं ना, चतुर्थ गुणस्थान वाला है भाई साहब, 6 महीने में एक बार उसको शुद्ध उपयोग हो रहा है, और बाकी समय में शुभ उपयोग हो या फिर अशुद्ध भाव हो, या यूं कहो अशुद्धोपयोग। वेरी वेरी स्पष्ट भाषा में अशुद्धोपयोग चल रहा है। जब शुद्धोपयोग नहीं चलता है तो अशुद्धोपयोग ही चलता है। तो अब ऐसे जीव का एकाग्रता है या अनेकाग्रता है, ये प्रश्न हमको आना चाहिए। इसका समाधान अपन कल देंगे, ठीक है? आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।